अब साउंड प्रॉपर, अब साउंड प्रॉपर कि अभी भी लो है? प्रॉपर। ये चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा आज मैं आपको कुछ विशेष चीज पढ़ाने वाला हूँ। आज से चैप्टर का टेक्निकल पार्ट चालू होता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाऊंगा। कुछ फैक्ट्स लिखने थे आपको, मैं देना भूल गया आपको। अभी दे दूंगा क्लास के बाद में कौन कौन से फैक्ट्स आपको लिखने हैं, है ना। हाँ वो बेटा, आज मैं पूरे दिन बहुत बिजी रहा हूँ। अभी अभी आया हूँ वापस, नहाया और आकर के खाना खाया और शर्ट पहनी और कपड़े पहने और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। थोड़ा बिजी गया शेड्यूल। अब जो है मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ, क्लास के बाद में आपको बता दूंगा क्या लिखना था, ठीक है। चलो, तो बात चल रही थी हमारी क्या सब भेज दिए मैंने, है ब्लॉक निमोनिक, पी ब्लॉक निमोनिक, जितने निमोनिक होते हैं सब भेज दिए। कोई निमोनिक ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं भेजा, ठीक है ना। आज मेरे को आपको कोई चीज पढ़ानी है। एक सेकंड रुकना, जरा मैं देखूं आपका अभी दिख रहा है क्या? अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, चलो ठीक है। तो एफ ब्लॉक को लेकर के कुछ बच्चों ने बोला कि एफ ब्लॉक का सर निमोनिक बता दो। मैंने वैसे डाउट ग्रुप पे डाल दिया था आपको एफ ब्लॉक का निमोनिक, ये रहा। देखो, वॉइस आ रही है सब लोग को? वॉइस प्रॉपरली आ रही है सब लोग को? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। आ रही है, ठीक है। तो सुनो, आप मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप एफ ब्लॉक का निमोनिक सुन लो। नीचे देखो लिखा हुआ है। जिनको इसकी हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम थी मैं आपको बता दूं, यह है सीमा पर। सीमा, सीमा मतलब बाउंड्री होती है, पर ना दो पीएम सामान यूं। सीमा पर ना दो, ना दो मतलब मत दो। सीमा पर ना दो पीएम, पीएम मतलब नरेंद्र मोदी। तो सीमा पर ना दो पीएम सामान यूं, गद्दारी तब डायरेक्ट होगी इधर, तुम यूं भी लुटोगे। या तुम ये भी लूटोगे, जो चाहो वो लिख लो। यूं भी लुटोगे मैंने लिखा है। तो पहला समझ में आ गया सब लोग क्या लिखा हुआ है? सीमा पर ना दो पीएम सामान यूं, गद्दारी तब डायरेक्ट होगी इधर, तुम यूं भी लुटोगे। ये था लेंथेनाइट का। एक्टिनाइट का, एक्टाइट का शॉर्ट फॉर्म था थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके कैलिफोर्निया में। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके कैलिफोर्निया में। फिर लास्ट में है आइंस्टीन फर्म मैन फॉलो नो लॉ। इसमें फॉलो को राउंड ऑफ कर देना है क्योंकि फॉलो से कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। आइंस्टीन फर्म मैन फॉलो नो लॉ। तो ये तीन भाग में बटा हुआ है। पहला, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ये एक सेंटेंस हो गया। पुराने आम कम बिके कैलिफोर्निया में, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और तीसरा हो गया आइंस्टीन फर्म मैन फॉलो नो लॉ। इसमें आपको फॉलो को हटा देना है, ठीक है बेटा। पहले आप एफ ब्लॉक का कंफर्म कर दो, मैं आपका और कोई जवाब आपको नहीं दूंगा। पहले आप एफ ब्लॉक की बात करो। एफ ब्लॉक सबको कंफर्म है? कंफर्म है। जब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी पे बात किया करो, इधर उधर की बातें मत किया करो। चलो, अब मैं आपको डी ब्लॉक का बता देता हूँ। डी ब्लॉक में पहला है 3D सीरीज।
3D सीरीज साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ऐसे बोल रहा है वो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेको नी क्यों जलाती हो, नी क्यों जलाती हो। ठीक है, अब ये कोई सेंटेंस का बहुत भयंकर मतलब नहीं है, लेकिन आजकल मतलब होते ही कहाँ है सेंटेंसेस के, तुमने कितने गाने देखे उनके कोई मतलब नहीं निकलते। तो ये कितना अच्छा सेंटेंस है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेको नी क्यों जलाती हो। क्लियर है बेटा इतनी बात, सब लोग को आ गया समझ में क्या है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेको नी क्यों जलाती हो। यदि किसी को और कोई शॉर्ट फॉर्म आता है तो आप याद कर लो, मेरे को मत बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रोदी रोड पर आज चांदनी, रोदी रोड पर आज चांदनी। ये दो सेंटेंस है, यारी जरा निभाना मौत तक, रोदी रोड पर आज चांदनी। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटेगा और हटेगा मैंने लिख दिया, मैं कुछ और भी लिख सकता था लेकिन वो बहुत सोशल नहीं होता, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा। वैसे आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पिटेगा और, जब पिटेगा तो क्या करेगा, एचजी से। आई सपोज दैट तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं वहां वो भी लिख सकता था, पर मुझे लगा शायद वो उतना सोशल ना लगे, इसलिए मैंने हटेगा लिख दिया। लेकिन आप लोग को याद वही करना है जो याद रहे। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। पिटने के बाद आदमी क्या कर सकता है, एचजी से, ठीक है। हाँ जी, सब समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वाला जो शॉर्ट फॉर्म है वो शॉर्ट फॉर्म है अरे राफेल डब्बा सी। सबसे ज्यादा हल्ला कौन करता था राफेल के बारे में, राहुल गांधी। याद है तुम लोगों को, हर बार हल्ला कौन करता था, राहुल गांधी। तो ये शॉर्ट फॉर्म मैं खुद बनाया है, अरे राफेल डब्बा सी बोर हंस मत, डसेगा राहुल गांधी खोपचे में। खोपचे में मतलब कोने में कहीं बिठा करके तुमको डसेगा, समझ रहे हो बात को। अरे राफेल डब्बा सी बोर हंस मत, डसेगा राहुल गांधी खोपचे में। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग को, डी ब्लॉक सबको याद हो गया। हाँ, अब मेहनत आपको करनी है, याद आपको करना है ना, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता सकता हूँ, मैंने शॉर्ट फॉर्म सब अच्छी क्वालिटी के बनाए हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कितना याद कर रहे हो, ठीक है बेटा। अब आप मेरी बात को आगे सुनो, जो एस ब्लॉक के शॉर्ट फॉर्म है वो सरल है बिल्कुल, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उसके बाद में बैगन आलू गाजर इन ठेला नहीं है। आपने ठेला तक याद किया होता है, मैंने नहीं है भी कर दिया क्योंकि नायोनियम नया ऐड हुआ है ना, नहीं है। उसके बाद जैसे था कहें सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन फैमिली का, तो मैंने एक और ऐड कर दिया फल ले आओ, क्योंकि फ्लेरोवियम नया ऐड हो गया। तो कहें सीता जी सुनो प्रभु, फिर एफएल ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद में नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाइट्रोजन फैमिली का, मैंने एमसी एक नया एलिमेंट आया मास्कोवियम, तो मैंने वहां पे लिख दिया मास्को में। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास मास्को में, बोलो भैया। फिर ऑक्सीजन फैमिली में उससे टीपो लवली, लवली मैंने ऐड कर दिया क्योंकि लिवरमोरियम नया ऐड हुआ है। तो उससे टीपो, अभी तक पो तक ही चलता था, मैंने लवली ऐड कर दिया, ठीक है बेटा, बोलो बेटा। फिर कल बाहर आई अंटी, ये किसका था, फ्लोरीन फैमिली का था, मैंने टेरिस पे भी कर दिया जिससे कि टेनिसाइन आ जाए। फिर कल बाहर आई अंटी टेरिस पर, तो टेनिसाइन भी हो जाएगा, ठीक। अब मेहनत करना आपका काम है, रट्टा आपको मारना। आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो, तो आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, कैसे हम एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में, मतलब कैसे अपन ग्रुप में एलिमेंट, ग्रुप सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। मैंने लेकिन ग्रुप पे आपको बोला था लेंथनम और एक्टिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। मैंने आपसे ये भी बोला था अबाउ नियम के 20 से 22 एक्सेप्शन है। तो क्या एक्सेप्शन है, यदि देखा जाए तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 1 2P 3P 4P 1P होता नहीं है, 5P 6P
7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f. Now lengthenum is 57. तो आपको पता है इधर तक नियॉन 10 होता है, यहाँ पर आर्गन 18 होता है। जो लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो बहुत पाप कर रहे हैं। 4p तक क्रिप्टॉन होता है जो कि 36 होता है, और 5p तक जिनॉन होता है जो कि 54 होता है, और 6p तक रेडॉन होता है जो कि 86 होता है, 86, और 7p पर ऑर्गेनिसॉन होता है जो कि होता है 118। अब आपको लिखना था, मैंने आपको बोला था किसका लिखना, लेंथनम का। तो लेंथनम 57 है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जिनॉन जो कि क्या है 54, 6s2 56। अब 4f में जाना था, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है, 4f 0 होता है, 6d 1 होता है। दिस इज ए एक्सेप्शन, इट इज ए एक्सेप्शन ऑफ अबाउ रूल, नॉट एक्सेप्शन ऑफ एनर्जी, नॉट एक्सेप्शन ऑफ एनर्जी, यही है लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है ना। अब एक आता है एक्टिनम, इलेक्ट्रॉन जाना इधर था लेकिन गया इधर, दिस इज अ एक्सेप्शन। इसी प्रकार एक्टिनम 89 होता है बच्चों, 89 मतलब 6p आ जाता है यहाँ पे, तो दिस इज रेडॉन, 86 तक यहाँ जाएगा। नाउ 88, फिर 5f में जाना था 0, लेकिन इसमें नहीं जाता है, वो फिर काय में जाता है, डी में जाता है। आई सपोज मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया, घोटाला किया है क्या, हाँ मैंने यहाँ पे 5d लिखना चाहिए था, दिस इज 5d, 4f 0, 5d 1, एंड दिस इज 6d 1, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन। हाँ ना बोलना पड़ेगा सबको, एक्सेप्शन याद हो गया। एक्सेप्शन समझने का नहीं होता है, याद करने का होता है, ठीक है। ऑर्गेनिसॉन इज ओजी, ऑर्गेनिसॉन है ना बेटा। तुम लोग इधर उधर की फालतू बातें पूछते रहो, जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर ध्यान मत दिया करो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, इधर उधर के क्वेश्चंस मत पूछो प्लीज, नहीं तो आपके क्वेश्चंस के चक्कर में मैं वो पढ़ाता रहूंगा जो एग्जाम में कभी नहीं आता। मुझे पढ़ाने दो वो जो एग्जाम में आता है। पहले बोलो तुम लोगों ने आज प्रैक्टिस किया था लिखने का कि नहीं किया था। मैंने बोला था ना 4f ये लिखना, तुम्हें f में दिखाई देगा, ये बोला था ना f में देगा दिखाई। डाउट ग्रुप देखोगे तो पता लगेगा, डाउट ग्रुप पे बोला था लेंथनम और एक्टिनम। डाउट ग्रुप सबको ही देखना है, डाउट ग्रुप पे हम लोग बातें नहीं करते, सिर्फ डाउट डिस्कस करते, ठीक है। वैष्णवी पाटिल, क्या था, क्या था मतलब बेटा, किया था, अच्छा ये लिखा हुआ किया था, हाँ सही है, वेरी गुड बच्चे। लेंथनम एक्टिनम ये हो गया, ठीक है। सो इट इज अ एक्सेप्शन, 4f में जाके 5d में जाता है, हेंस इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। हेंस lanthanum and actinum are d block element, not f block, ठीक है। अब मान लो मेरे को इन एलिमेंट्स को लिखना है काय में, उसमें भरना है, काय में भरना है, शेल्स में भरना है, तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं आएगा, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। यदि आप यहाँ तक लिख चुके हो तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, बहुत जोर से जल्दी बोलो। यदि आप यहाँ तक लिख चुके हो तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, आप जल्दी से बोल दो मेरे से, यस बोल दो तो मैं मिटा दूंगा, ठीक है। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, पीरियोडिक टेबल का आपको ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो आपके कचरे हो जाएंगे, रेस आपसे नहीं बनेगी, क्योंकि रेस आईआईटी लेवल की है, पहले ही बोल दूं मैं आपसे, है ना। चलो मिटाता हूं मैं इसको, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो सिर्फ याद करने पे आधारित है सब कुछ। एक काम मैं जरूर कर सकता था, रेस के क्वेश्चन क्लास में लिखा देता, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, उसको चीटिंग बोलते हैं, टीचिंग नहीं बोलते, ठीक है ना। पहले आपको टेबल पूरी याद होनी चाहिए। अब वो टेबल बना देगा कुछ भी गड़बड़ घोटाला करके अपने मन से, और फिर बोलेगा बताओ राइट में कौन सा आएगा, लेफ्ट में कौन सा आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी चीज आती है। मैंने कल एक टेबल बना के खूबसूरत हैंडराइटिंग में अपने हाथों से तुमको दी थी, तुम लोगों ने वो याद करी, जो मैंने तुमको बना के दी थी, एक टेबल खूबसूरत सी दी थी ना, ब्लॉग देखने के लिए बोला था, बस 1 सेकंड में ब्लॉग देख लो, पीरियड देख लो, ग्रुप देख लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो चीजें मैं भेजता रहता हूँ आप लोग याद करते रहा करो, कसम से। एक बात बोलूं, आने वाले 2 साल में सिर्फ एक ही चीज को एंजॉय करो, और वो क्या होता है पता है, अपनी पढ़ाई। इस सपने में जिया करो। एक बात बोलूं, तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो क्या ध्यान से? अब तक तुम्हें मेरे पे थोड़ा बहुत विश्वास तो होने लगा होगा, जहां तक मेरा ख्याल है ना, थोड़ा बहुत भरोसा तो होने लगा होगा, है ना।
अब सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा। आज मैंने वेक्टर का एक क्वेश्चन डाला तुमको, आज मैंने वेक्टर का एक क्वेश्चन डाला तुमको, एक नर्चर के ग्रुप पे क्या ये वाला क्वेश्चन डाल दिया। मेरे को 1 सेकंड लगा उसका आंसर बताने में। क्यों लगा? मैंने कल ही सॉल्व किया उसको। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सुनो, मैंने ना लास्ट ईयर बेटा वेक्टर पढ़ा था एक बार। जब मैंने लास्ट ईयर वेक्टर पढ़ा उसके बाद मैंने सवाल सॉल्व करे, मेरे से बने ही नहीं। पर मैं निराश हो जाता क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कई सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ और कई सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे को पता है पहली बार में कोई सब्जेक्ट नहीं आता समझ में। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा करना, क्योंकि बेटा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसके बाद बोलता हूँ, फालतू की हवाबाजी नहीं करता। पहले मैंने खुद किया उसके बाद बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। कल मैंने पूरा वेक्टर सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 3 के 3-4 क्वेश्चन छोड़ के मैंने पूरा वेक्टर आपका और मैथ्स की एनसीईआरटी पूरी वेक्टर की सॉल्व कर दी। मैं टीचर का हूँ, केमिस्ट्री का। वेक्टर नहीं आता उसमें। मेरा शौक है, मेरा पढ़ना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं जो चाहूँ वो पढ़ सकता हूँ, कोई मेरे को रोक नहीं सकता उसके लिए। बोलो हो, सही है कि नहीं? तो द थिंग इज दैट पहली बार में मेरे को नहीं आया था समझ में, इस बार मेरे को एक भी डाउट नहीं आया। इस बार मैंने कुछ क्वेश्चंस को दो दो तरीके से सॉल्व कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मैं ये बात जानता हूं, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद, एक जमाने में बेटा मैं जूलॉजी पढ़ाता था, उससे पहले और सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। अब पूरी कहानी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं कई सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं। पहली बार में कभी नहीं आता। अब मेरी बात पे भरोसा करना, दोबारा करना चाहिए, फिर तिबारा करना चाहिए, फिर 4 बार करना चाहिए। कसम से बेटा झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। एक जमाने में इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा चुका हूँ, और उनको पढ़ा चुका हूँ जिनका पीएचडी इंडियन हिस्ट्री में। वकीलों को भारत का संविधान पढ़ा चुका हूँ, और सब पढ़ा पढ़ा कर मैंने बंद कर दिया। अब फाइनली मैंने सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ाया, लॉकडाउन में पूरा लगभग फिजिक्स पढ़ लिया, और आजकल मैथ्स का शौक पूरा कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। कोई सब्जेक्ट एक बार में समझ में नहीं आता है, तो हमको करना क्या है? आपके सामने एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, आप ये समझ लो, जो हर बार कुछ नया नया पढ़ता रहता है, ठीक है? अब वो स्टूडेंट की सोच क्या है वो आप सुनना। मैं पहली बार में समझूंगा, मेरे को नहीं आएगा समझ में। उसी लेक्चर को 2-3 बार देख लो तो समझ में आ जाता है। कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप ये समझ लो कि भगवान मेरे रास्ते आपको एक अच्छी बात बता रहा है, कृपया करके ग्रहण कर लो। जिनको नहीं आता है, जो बिल्कुल ही मतलब जिन्हें ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल डब्बा हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मम्मी पापा ने फीस जमा कर दी, मेरे को लाके टेबल पे बिठा दिया और बोल दिया बेटा तू कर लेगा, अब मेरे को तो पता है कि बेटा से कुछ नहीं हो रहा। ऐसे बेटा को भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक जमाने में ऐसे ही बेटा था। एक बार सुना, अब जब दोबारा सुनो उसी लेक्चर को, तो क्या सोच के सुनना है? क्या सोच के सुनना है? मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। क्या सोच के सुनना है? मुझे कुछ नहीं आता, सब नया है मेरे लिए, आओ सुने। जब बोरियत ये लगे कभी 1 सेकंड के लिए भी, तो एक बात समझ लो, इसी से जिंदगी अच्छी होने वाली है भाई। इसी से जीवन अच्छा होने वाला है। इसी से मैं फेमस डॉक्टर साहब बनने वाला हूँ। एक बड़ा अस्पताल बनाऊंगा अपने एरिया में, जहाँ 20-25-50 स्टाफ काम करता होगा। मैं सेठ बन के बैठूंगा, देखूंगा पेशेंट्स को, लोगों की सेवा करूंगा, लोग मेरे पैर छुएंगे, मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, पैसा भी ले जाऊंगा और इज्जत भी ले जाऊंगा। दोनों चीजें मैं अपने घर लेके रात को वापस जाऊंगा। यदि ये सपने के साथ पढ़ोगे तो निश्चित रूप से अच्छा काम कर पाओगे। छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है। बड़ा क्या सोचना है कि मैं यार अपने खरगोन में बैठा हुआ हूँ, अब बड़ा अस्पताल बनाऊंगा बेहतरीन खरगोन में। सब लोग बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मैं नहीं, मैं बड़ा अस्पताल बनाऊंगा इधर ही, बढ़िया इधर ही सेवा करूंगा लोगों की, पैसा भी खूब छापूंगा, और पूरा शहर अपन को पहचानता है। और जब शॉपिंग करने का मन करेगा, पैसा भरूंगा बोरे में, इंदौर जाऊंगा, शॉपिंग करके ले आऊंगा। बोलो हो। बड़े सपने के साथ जब पढ़ोगे बेटा, बड़े सपने के साथ जब पढ़ोगे तो पढ़ने में मन लगेगा, नहीं तो मन नहीं लगेगा। हमें बड़ी बातें सोचनी है बेटा। मैं शिलोंग में था, और वहां पे राजीव गांधी आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। एक 6 साल का बच्चा था छोटा सा, उससे उन्होंने झुक के ये पूछ लिया। मेरे को इसलिए पता है, मेरे पापा उस समय सिक्योरिटी में थे राजीव गांधी जी की। तो उन्होंने उस समय उस बच्चे से पूछा, राजीव गांधी ने, कि क्या बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में? तो 6 साल के बच्चे ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब 6 साल का बच्चा नहीं सोचेगा तो क्या 60 साल का बूढ़ा सोचेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ? सही तो सोच रहा है यार। 6 साल का बच्चा सपना देखेगा तभी ना प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा? तो द थिंग इज दैट अपन को सपने भी देखने हैं और उसके लिए मेहनत भी करनी है, और सपने ट्रूली देखने हैं, अपने ऊपर बिलीव करना है। दुनिया नहीं करेगी बिलीव, दुनिया ऐसी होती है, लेकिन आपको बिलीव करना है अपने ऊपर, और हमको लगे रहना, भिड़े रहना है, और सर की बात सुनना है कि गधे से गधे को आ जाता है समझ में जब 4 बार वो सुनता है। आपको याद होगा बेटा, दोहा है कि
करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। बचपन में सुना होगा ये कहावत, जिसमें है अभ्यास करते करते जड़मती, जिसकी मति जड़ हो, रुकी हुई हो, कुंद हो, वो भी सुजान हो जाती है। जैसे कि रस्सी जब कुएं पे चलती है तो रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान, मतलब पत्थर पे निशान पड़ जाता है। जब रस्सी पत्थर पे निशान कर सकती है तो वही बात है, 4 बार लेक्चर सुनूंगा, हर बार ये सोच के सुनूंगा मुझे कुछ नहीं आता है लेकिन मुझे सब कुछ आएगा, मैं इस बात के लिए भिड़ा रहूंगा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तुम्हें ये लगेगा ये सर इतने सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीजें क्यों पढ़ते हैं, ये सब क्यों करते हैं? बेटा अपनी इज्जत इसी काम से, यदि आएगा नहीं तो अपनी इज्जत कैसे रह जाएगी? दुनिया तो ये चाहती है कि इज्जत मत करो, स्वाभिमानी इंसान की तो कोई इज्जत करना ही नहीं चाहता। सच बात तो ये आज की डेट में, आपका स्वाभिमान है तो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी कि इसकी तो इज्जत के कचरे करो। तो मुझे तो अपनी संभालनी है, तो कैसे संभालूंगा? मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा सब्जेक्ट्स में कि कितने भी प्रकार की इधर उधर से साजिशें होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हो, बात समझ में आई कि नहीं है? तो हमको मेहनत करनी है भैया, ये समझ के कि पूरा रट लूंगा, पूरा घोट लूंगा, एक एक चीज कर लूंगा और मेहनत करूंगा। तो ये काम अपन को करना है। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि उनको कम आ रहा है, प्लीज 4 बार देखो। और सुनो, जल्दी से बता रहा हूँ, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे पहली बात क्या बोली? 4 बार लेक्चर देखो, हर बार ये सोच के देखो नहीं आता, अच्छा टॉपिक वाइज एक्सरसाइज 1 सॉल्व करो और बीबी सॉल्व करो, इलस्ट्रेशन सॉल्व करो। क्या समझे मेरी बात को? टॉपिक वाइज, जब टॉपिक चल रहा हो, हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, उसी वक्त उसका बीबी सॉल्व किया, इलस्ट्रेशन सॉल्व किया, एक्सरसाइज 1 सॉल्व की। यदि नहीं बना तो वापस से पढ़ा, यदि फिर भी नहीं बना तो निराश होने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ गए फिर दोबारा से लेक्चर देख लिया। एक बार में नहीं आएगा यार, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, 4 बार में भैया गारंटी से आएगा। हम सब में दिमाग बराबर है, 1500 सीसी का। चमका, चमका के नहीं चमका, चमका के नहीं चमका। और जब पूरा हो जाए, जब पूरा हो जाए तो एक्सरसाइज 2 और 3 सॉल्व करनी है। लेकिन एक्सरसाइज 2 और 3 सॉल्व करने से पहले बच्चों हमें क्या करना है? पूरा रट लेना है, उसके बाद एक्सरसाइज 2 और 3 सॉल्व करनी है। कसम उड़ान छल्ले की, झूठ नहीं बोल रहा हूं। यदि नंबर 140 के ऊपर नहीं आए तो जो कहो सो करूंगा, बशर्ते आप मेरी बात को फॉलो करो। समझ गए आप मेरी बात को? भगवान डायरेक्ट नहीं आते हैं, भगवान किसी ना किसी के रास्ते संदेश पहुंचाते हैं। अभी तुम्हारा सब्जेक्ट के मामले में भगवान मैं हूं, वो मेरे रास्ते आपको ये बात ट्रांसफर कर रहा है, तभी तो मेरे को मास्टर बनाया, मैं तो डॉक्टर था। बोलो बात क्लियर है? तो भगवान जब बोलता है, किसी के रास्ते बोलता है, तो वो फिलहाल मेरे रास्ते बोल रहा है। विश्वास करो, पूर्ण विश्वास करो और एकदम भिड़े रहो, सब मस्त होगा और जबरदस्त होगा। बोलो बेटा, बात क्लियर है सब लोग को? बात क्लियर है? आओ आगे बढ़े। सुनो भाई, काम धूम चकाम की चाहिए धूम धूम, तो ये अपन ने लिखा। अब मान लो लेंथ में मेरे पास था 57, मैं इसको शेल में भरना चाहता हूँ। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली, पब्लिक स्कूल दिल्ली, पब्लिक स्कूल फ्रेंडली दिल्ली, इसके आगे नहीं जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 30 हो गया। और अब आएगा 4p और यहाँ आएगा 5p, सो 4p6, 5s2, 4d10। अब 4d10 हो गया, 5p6 54 हो गया, 6s2 हो गया और 4f टकलू हो गया, 5d1 हो गया। शेल में भरना है भाई। शेल में भरने के लिए कैसे लिखना पड़ता है? सुनो कैसे लिखते हैं शेल में भरने के लिए। अब इसे प्रैक्टिस के लिए बेटा, और समझे बात को, अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो सेम क्वार्टर नंबर वालों को एक साथ लिखो। 1s2 लिखा, फिर लिखा 2s2, 2p6, अब लिखा 3s2, 3p6, 3d10। बोलो हाउ, बोलो हाउ। सेम क्वांटम नंबर वालों को एक साथ लिखा। उसके बाद 4s2, 4p6, 4d10, 4f टकलू। बोलो हाउ। उसके बाद में 5s2, 5p6, 5p6 के आगे जा ही नहीं दिया, 6s2, ओ सॉरी 5d1 भी तो आ रही है, 5d1। अब शेल्स में भर देंगे इलेक्ट्रॉन। बोलो भरे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ शेल में 9 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या तुम लोगों को पसंद आया? खाना बोलना पड़ेगा यार। पसंद आया? कर लोगे? मेहनत कर लोगे? मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। मेहनत मैं आपकी जगह कर रहा हूं मेहनत, लेकिन फाइनल मेहनत तो आपको करनी है ना। तो शेल्स में पूरे बच्चे हमारे इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लो कोई एलिमेंट है जिसका ये 45 है
तो मैं कैसे लिखूंगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसके आगे जाना नहीं है क्योंकि ये 30, चलो देख लेते हैं। 1S2 2S2 3S4 S5 S6 S 1S2 2S2 2P 3P 4P 5P 3D 4D 6 2 6 2 10 30 36 38 मतलब 38। और अब कहां तक जाना है, 45 तक जाना है। इधर 10 भर दूं तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 7 बोलो हो, बोलो हो 7। क्लियर। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1s2, करेक्ट है। इसको यदि देखें तो 1s2 2s2 2p6 3। वैसे आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप भर सकते हो ना, गिन सकते हो ना, इसी वाले में गिन लो 3s2 3p6 और उसके बाद 3d10, है ना। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए 1s2 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 4d7 5s2 5p6 6s2 एक हुआ, दो हुआ, 3 4 5 6 2 हुआ, 8 हुआ, 18 18। सोचो ये 18, ओ ये 18 नहीं है। 4s2 4p6 और 4d7 कितना हुआ, 8 7 15। मैं कोई गलती किया क्या, शायद नहीं किया है, देख लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d। अरे यार ये क्या बदतमीजी है यार, 4d7 यहाँ क्यों कर दिया मैंने 4d7। अच्छा हाँ, ये 5d7 क्या हुआ, शायद ये मैंने गलत लिख दिया है। वो 3d था, कहाँ गया, ये 3d था, ये 4d है। सही है यार 4d7। तो ये 5 5 क्यों लिख दिया मैंने, 5s2 तो सही लिखा, 5p6 गलत लिखा है, 5p6 नहीं है ना। अब सही है, 6s2 है। तो ये कितना हुआ बेटा, ये हुआ 4s2 4p6 4d10। 6s2 क्यों आ गया यार, ये कुछ तो भी गंदा कर दिया मैंने, कुछ गलती हो गई शायद, वापस से लिखते हैं। हम्म पर ये प्रैक्टिस कौन करेगा, आपको करनी है, ठीक है ना। चलो वापस से एक बार लिख लें। 45 है ना बेटा, यहाँ तक कितना हुआ, 30 हुआ। 3d10 स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, सही है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s, सही है। 2p 3p 4p 5p, सही है। 3d 4d, सही। 1s2 2s2 2p6 3d10 36 38 और 47 कितना हुआ, 47 इज ऑब्वियसली 45, है ना। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, क्योंकि 1s2। सेकंड में कितने गए, 8। थर्ड में कितने गए, 3s2 3p6 और 3d10 18। फोर्थ में कितने गए, 4s2 4p6 और 4d 8 और ये हो गए 15। और फिर कितने हुए बेटा, उसके बाद कितने गए, 5s2 और 5s, अच्छा ये क्यों लिख दिया, ये तो आया ही नहीं। हाँ, इसके बाद क्या आ गया, 5s2 आ गया। खत्म खेल बाबू, खत्म खेला बाबू। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। क्या सब लोग कर लेंगे, क्या सब लोग कर सकते हैं इसको, आना बोलना पड़ेगा, क्या सब लोग कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव करके एक टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, मैं आपको कुछ बहुत बढ़िया सिखा दूंगा इस टॉपिक पे, बहुत सारे लोगों को नहीं आता उस लेवल तक, ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हाँ, 2 ऑर्बिट कंप्लीट है, हेंस इट इज अ ट्रांजिशनल एलिमेंट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 2 ऑर्बिट कंप्लीट इनकम्प्लीट है, इट इज अ ट्रांजिशनल एलिमेंट। एक बच्ची ने बोला सर इसमें 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, मैंने माना 2 ऑर्बिट या 2 शेल इनकम्प्लीट है, हेंस इट इज ए ट्रांजिशनल एलिमेंट। चलो भाई स्क्रीनिंग पढ़ते हैं, है ना। यार एक सुंदर कन्या का नाम बताओ तुम लोग, सोच के मेरे को जरा, है ना। कोई सुंदर कन्या का नाम बताओ, अपने पड़ोस वाली का नहीं बोल रहा हूँ, जो भारत में जानी जाती हो उसका नाम बोल रहा हूँ, वरना तुम अपने वाले नाम लेना चालू कर दो अभी अभी। कुछ लोग तो डीपी देखने लगे होंगे झांक झांक करके कि सर 1 मिनट देख के बताता हूँ।
चेक करके बताता हूँ सर। कोई भारत की सुंदर कन्या, भारत की, अरे ऐश्वर्या राय बेटा वो सुंदर कन्या नहीं है, तेरी आंटी, आंटी से भी ज्यादा ओल्ड है वो, अनुष्का शर्मा नहीं, कायरा, कायरा इज ओके, कायरा आलिया, कायरा आलिया इज ओके, हाँ कायरा एंड आलिया इज ओके, ठीक है चलो कायरा और आलिया को ले लेते हैं, ठीक है, अनन्या पांडे मत बोलो प्लीज, कायरा एंड आलिया इज ओके, लेट्स टेक दैट। ऐसा है बेटा कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जैसे जिंकुआ ले ले आप, जिंकुआ, तो जिंकुआ लिया तो जिंकुआ में यहाँ पे लिख देता हूँ, जिंकुआ इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 इलेक्ट्रॉन भरे भाई, 2 हुआ, 8 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 18, तो 2 यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक। ये मान लो आप दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस आप मान लो दिस इज 11 एंड दिस इज, कोई जिसको बहुत ज्यादा पसंद हो 11, कोई वॉलंटियर मिल सकता है क्या, 2 वॉलंटियर मिल सकते हैं क्या, पार्थ, पार्थ इज वॉलंटियर, खुशी तुम क्यों बेटा, मेरे को लड़का वॉलंटियर चाहिए, बीपीएस मैं थपड़ा मार दूंगा अंदर घुस के यदि मेरा नाम लिया तो, मैं घर में पढ़ा रहा हूँ समझा करो, पिटवाओगे क्या मेरे को, अपना नाम लो यार, अपना नाम लो। तो ठीक है, मेरे पास एक वॉलंटियर है पार्थ, पार्थ इज दी वॉलंटियर एंड आई हैव वॉलंटियर देवांश, देवांश एज वॉलंटियर, ओके ठीक है बेटा, दिस इज क्यारा, क्यारा बुला रही है पार्थ को, पार्थ भी क्यारा की तरफ आ रहा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति बेटा, क्यारा पार्थ को अपनी तरफ बुला रही है और पार्थ भी क्यारा की तरफ भागा हुआ चला रहा है। सबसे पहले जो उसको रोकने वाला है वो कौन रोकने वाला है, आपको दिख गया होगा, देवांश, देवांश सबसे पहले उसको रोकेगा, क्यारा बुला रही है पार्थ को, पार्थ भी चला रहा है क्यारा की तरफ, करेक्ट है बेटा, दिस इज अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन में देखूं तो फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 by r square, बोलो हाउ, where q1 is charge on Kyara and q2 is charge on Parth, this is the distance between Parth and Kyara and this is Coulomb's constant, बोलो हाउ, the charge of Kyara is ze, the charge of Parth is e, करेक्ट है बेटा। तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ इनके बीच अट्रैक्शन था जो भी था, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ, परंतु बेटा क्या हुआ, पार्थ को रिपेल करेगा कौन, देवांश, पार्थ को रिपेल करेगा कौन, देवांश, पार्थ को रिपेल कौन करेगा, देवांश, क्या सिर्फ देवांश ही रिपेल कर रहा है कि और भी कुछ लोग हैं जो रिपेल करेंगे, सिर्फ देवांश ही रिपेल करेगा कि और भी कुछ लोग हैं जो रिपेल करेंगे, कितने लोग रिपेल करेंगे, अच्छा बताओ कितने लोग और रिपेल करेंगे, शाबाश शाबाश शाबाश, नंबर 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 नंबर, फालतू की बातें नहीं, अच्छी बातें करो, नंबर बोलो, नंबर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने छोरे और रिपेल करने वाले, कितने छोरे और रिपेल करने वाले हैं, देवांश रिपेल करेगा, 18 ये, 8 ये और 2 ये, बोलो हो, बोलो ये, बोलो मेरे भाई, तो 29 छोरे रिपेल करने वाले हैं, 30 में से 29 लोग रिपेल करेंगे, देवांश को तो सॉरी पार्थ को तो क्या लगा था, क्यारा मुझे बुला रही है और मैं जा रहा हूं, लेकिन पहली बार उसने देखा आइला टंगड़ी अड़ा दी, देवांश ने उसको रिपेल किया, देवांश का कायरा के पास मेज आएगा, मेज आएगा, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, पार्थ भी देवांश को रिपेल करेगा, पार्थ भी देवांश को रिपेल करेगा, क्योंकि पार्थ भी जा रहा है क्यारा की तरफ, देख वो भी तो है सेम डिस्टेंस पे, वो भी तो सेम डिस्टेंस पे है, तो क्या हुआ, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स बाहर वाले अंदर वालों को रिपेल नहीं करते, जैसे कि आप क्यारा का कोई फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड जो मीडिया में आता हो, कोई आपको पता हो तो, क्यारा का कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है कि वो किसी शादी वादी करने वाली हो, शाहिद, शाहिद की ऑलरेडी बीवी है,
रणबीर रणबीर के भी, अक्षय कुमार, तुम लोग को कुछ नहीं पता, तुम लोग को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता फिल्मों के बारे में, कसम से मतलब एकदम। हाँ, सिद्धार्थ 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 इज करेक्ट, सिद्धार्थ इज करेक्ट। बीपीएस भी करेक्ट है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। तो आ रही है तुमको बात समझ? कुछ लोगों ने ये ऑप्शन भी दिया बीपीएस, वो भी ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं घर में हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सिद्धार्थ को ले लेते, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना? सिद्धार्थ सही में है ना? सिद्धार्थ यार मेरे को लग रहा है ऐसा कोई नाम था, सिद्धार्थ टाइप का कोई नाम था जो क्यारा का काफी क्लोज फ्रेंड है ना? आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, सिद्धार्थ को भी रिपेल करेगा पार्थ? सिद्धार्थ को भी रिपेल करेगा पार्थ? अरे जल्दी बोलो ना यार, जल्दी बोलो ना यार। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाहर वाला अंदर वाले को रिपेल नहीं करता, बाहर वाला अंदर वाले को रिपेल नहीं करता, अंदर वाला या साथ वाला रिपेल करता है। बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ। क्लियर थी बात, क्लियर थी बात? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या? नहीं। बाहर वाला अंदर वाले को रिपेल नहीं करता। रिपल्शन कौन करता है? या तो साथ वाला करेगा या अंदर वाला करेगा। बोलो 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 बोलो। ठीक। मुझे एक बात, इन 18 इलेक्ट्रॉन को, इन 18 इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं? आना बोलना पड़ेगा ये, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 18 का सवाल नहीं, 18 छोड़ो, छोड़ छोड़ छोड़, सवाल छोड़, सवाल छोड़, सवाल छोड़, छोड़ 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 छोड़, कचरे हो जाएंगे, छोड़ छोड़ छोड़, कचरे हो जाएंगे। एक बात बता देता हूँ इधर के इधर ही, तुमको मजा आ जाएगी। एक बात बता दो इधर ही, तुमको मजा आ जाएगी, है ना? ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2s 2p और 3d में, 3s 3p और 3d में बटे हुए, बटे है ना? 3s2 3p6 और 3d10, 3s2 3p6 और 3d10। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुनो। यदि मान लो सेम शेल है, तो एस और पी तो एक ही लेवल पे हैं, डी और एफ थोड़े बाहर होते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल दूं, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने अपने मन से बनाया है। नहीं, इसको कर देता हूँ 4s, इसको कर देता हूँ 4p, इसको कर देता हूँ 4d और इसको कर देता हूँ 4f। क्या तुम्हें कुछ स्कीम समझ में आई? यदि ये न्यूक्लियस है। अरे बोलो यार, आया कि नहीं आया? बोलो यार, आया कि नहीं आया? मैंने एक स्कीम बनाई है, मैंने एक स्कीम बनाई है जो कि एक्सपेरिमेंटल होती है। सुनो मेरी बात को ध्यान से। एस और पी थोड़ा सा अंदर की ओर होता है एज कंपेयर टू डी एंड एफ ऑफ द सेम शेल, ऑफ द सेम शेल। बेटा वो एक्सपेरिमेंटल है बच्चे, उसके उसके डिटेल में नहीं जा सकता, एक्सपेरिमेंटल है। सुना आपने मेरी बात को? सेम शेल का एस और पी थोड़ा अंदर होता है, और सेम शेल का डी और एफ थोड़ा बाहर की ओर होता है। यदि जग रहे होगे तो सुन लिया होगा, जग नहीं रहे होगे तो फिर मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता। सुन लिया? सुन लिया? उसने बोला भैया जी हम भी तो सेम ही सेल के हैं। बोले कि तुम डी और एफ के हो, तुम थोड़ा बाहर की ओर जाओ। एस और पी थोड़ा अंदर की ओर होता है, किसका? सेम शेल का। अरे वाह, अरे वाह। तो कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है क्या, ये 3s2 है, ये 3p6 है, और ये 3d10 है? मुझे बता सकते हो 3d10 के इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे? 3d10 के इलेक्ट्रॉन को, अच्छा कितने नहीं कर रहे होंगे, कितने नहीं कर रहे होंगे पहले तो ये बताओ, पहले बताओ कितने नहीं कर रहे होंगे 3d10 को रिपेल? दो। कौन से? जो बाहर है। कौन से? जो बाहर है। कौन से? जो बाहर है। बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो आओ। सबने सुन लिया? यार मैं तुम्हारी शक्लें नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आपने मेरे को सुन लिया होगा, ठीक है ना? जो बाहर है वो रिपेल नहीं करता। अच्छा एक सवाल और पूछता हूँ, एक सवाल और पूछता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, अब आईओसी जिंदा हो रही है, और जैसे जैसे आईओसी जिंदा होती जाएगी ना, वो बहुत मजेदार होती जाएगी, लेकिन मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए है। अब सुनना, अब सुनना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब, उसका जवाब, उसका जवाब सुनना। 3s और 3p को कितने रिपेल नहीं करेंगे? 3s और 3p को कितने रिपेल नहीं करेंगे? अरे वाह, एकदम करेक्ट आंसर। नेहल, थोड़ा जागो, वतन खतरे में है। बाकी सबने आंसर सही दिया। नेहल तुमसे गलती, अथर्व ने भी गलती कर दी। भाई मैंने पूछा 3s और 3p को कितने रिपेल नहीं करेंगे? ये 2 नहीं करेंगे और ये 10 नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बाहर की ओर है ना डी। 2 और 10 12 होता है। अथर्व, नेहल, बोलो हाउ, आया कि नहीं आया? अरे मेरे भाई सेम शेल का डी बाहर की ओर होता है।
नेहल 12 आ गया, अथर्व 12 आ गया, आ गया यार, हाना बोलना पड़ेगा यार। सबको आ गया 12, सबको आ गया 12। क्यों बोला भाई? क्योंकि डी और एफ थोड़ा बाहर की ओर होते हैं जी सेम सेल के। अच्छा, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो एक और सवाल पूछता हूँ, पूछूं 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 पूछता हूँ। अच्छा माने बताओ, इसमें यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको कितने रिपेल करेंगे? यदि सही बोला तो होशियार बच्चा बोलेगा। अरे यार मैं जो पूछ रहा हूँ, दो, मैं बोल रहा हूँ कितने रिपेल करेंगे, वो बता रहे कितने नहीं करेंगे, कितने रिपेल करेंगे। एक बच्चे का आंसर सही है, अब 2-3 का आंसर सही है। किसको? 3D में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को। 3D में कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन का नाम है भोला। 3D में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका नाम है भोला। बताओ भोला को कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये 8, ये 8 और ये 2, 18। बोलो हो। ये 8 क्योंकि 3s3p अंदर की ओर है, ये 8 और ये 2 18 प्लस 9 इसके। अरे भाई 7 वाले भी तो रिपेल करते हैं ना। 18 और 9 कितने होते हैं? 27। कुछ बच्चों ने 27 आंसर दिया। एक बार और बोलूं, एक बार और बोलूं, एक बार और बोलूं, बोलता हूं ध्यान से सुनो, बोलता हूं ध्यान से सुनो। एनर्जी स्कीम बनाता हूं जी। चलो जी, एनर्जी स्कीम बनाते हैं। इसके लिए कैसे बनेगी स्कीम? पहली बात आपने देखा, साथ वाला रिपेल करता है और अंदर वाला करता है। बाहर वाला रिपेल नहीं करता, बाहर वाला रिपेल नहीं करता। ठीक है बेटा। अब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट में हमें एनर्जी लेवल जिस तरीके से लेने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ स्क्रीनिंग इफेक्ट में लगाना है, ट्रिक और कहीं नहीं लगाना। बाकी सब जगह जो अब तक जैसा पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही। समझे बात को? सिर्फ इधर ही लगाना। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। क्या मैं लिख दूं 1s2? क्या मैं लिख दूं 2s2p बराबर? क्या मैं लिख दूं 3s3p 3d? क्या मैं लिख दूं 4s4p 4d 4f? कसम उड़ान छल्ले की, क्या तुम लोग को समझ में आया कि तुम्हारे तोते और जो भी हैं कौवे सब उड़ गए? डी और एफ सेम शेल का बाहर की ओर होता है जी। डी और एफ सेम शेल का बाहर की ओर होता है जी। आया कि तोता कौआ मैना सब उड़ गए? बोलो जी। रिपीट। वाह, सेम सेंटेंस, फेवरेट सेंटेंस, रिपीट। फीस काय के लिए दे, चल जमुड़ा एक बार और नाचेगा। एक बार में मत सुन लियो। देखो 1s2 2s2p, क्लियर है भाई? एक बार में सुन लिया करो माता जी। हाँ वही तो। ठीक है मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, मास्टर अपने घर का है बेटा। आप बर्गर पिज्जा जो बोलो समोसा घर पे लेके आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है बेटा, आप ऑर्डर करो बस। आप सुन लेना वरना सही बता घुसा दूंगा अंदर घुस के। 1s 2s 2p बच्चों, सेम शेल का SPDF में DF बाहर की ओर होते हैं और S और P अंदर की ओर होते हैं। सेम शेल के S और P एक साथ होते हैं और D और F बाहर की ओर होते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s 3p, लेकिन 3D थोड़ा ऊपर ऊंची तो 3D यहाँ एनर्जी। 4s 4p 4d 4f। अब मैं क्वेश्चन पूछता, सुनो मेरी बात को ध्यान से भाई। मान ले इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? मान लो इलेक्ट्रॉन 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? ओनली वन, सिर्फ एक।
क्योंकि या तो साथ वाला करेगा या अंदर वाला करेगा, बोलो हो, सिर्फ एक, या तो साथ वाला करेगा या तो अंदर वाला करेगा। मान ली 2s और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का नाम है भोला, कितने रिपेल करेंगे? यदि ये पूरा भरा हुआ है, 2s और 2p पूरा भरा हुआ है, तो कितने रिपेल करेंगे? 2s 2p 6, 9 रिपेल करेंगे, 9 रिपेल करेंगे। सात और 2 ये, तो 9 रिपेल करेंगे। ये 2s2 है, ये 2p6। अब मान 3s और 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे यदि इसमें प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन का नाम है चंपा? इसमें नाम है चंपा, चंपा को कितने लोग रिपेल करेंगे? 17, 17, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। चंपा को 17 लोग रिपेल करेंगे, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। यदि कोई 3D में प्रेजेंट है और ये 3D 10 है, बताओ बेटा, और उस इलेक्ट्रॉन का नाम है कुछ, क्या नाम रख दे इलेक्ट्रॉन का? चमेली। चमेली को कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? चमेली को 30 हो गए ना, चमेली तक कितने हो गए? नहीं, हाँ, चमेली तक कितने हो गए? 3D 10, 28, 27 रिपेल करेंगे, 27 रिपेल करेंगे। यदि मान लो कोई 4p में प्रेजेंट है या 4s में प्रेजेंट है, इसकी स्थिति बराबर है, और उस इलेक्ट्रॉन का कुछ नाम है, उस इलेक्ट्रॉन का नाम है भोले, नहीं भोले क्यों, कुछ और ले लेते बेटा, रिया चक्रवर्ती, ओके, उस इलेक्ट्रॉन का नाम है रिया। बताओ कितने रिपेल करेंगे? रिया को कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? बाकी सारे भाई, ये 27 और इधर 7, तो कितने हो गए? 36 थे, 35 रिपेल कर देंगे। क्या सबको समझ में आ गया भैया जी? क्या सबको समझ में आ गई स्कीम? आ गई, बहुत बढ़िया। इतना टोप लो आप, फिर मैं आपको और आगे बढ़ाता हूँ, इतना टोप लो और आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अच्छे से अच्छे लोगों को नहीं आता ये। आप थोड़ी देर रुको, मैं जादू दिखाऊंगा। नहीं, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा किसी चीज को, बहुत हो गया। आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, हर बार बोलते हो रिपीट करो, ये गलत बात। आगे बढ़े। इसमें 8 एक इलेक्ट्रॉन को बाकी 7 रिपेल करेंगे ना, इसलिए 7 + 2 9 था। ऐसा था ना, 2s2 2p6 है भाई, तो इलेक्ट्रॉन खुद को तो रिपेल नहीं करेगा ना, समझ गया बात को? हाँ भाई, इधर एक को माइनस कर दिया करो टोटल में से। वो पूछ रहा है कितने, एक इलेक्ट्रॉन है उसको कितने रिपेल करेंगे, तो यहां तक के ये सारे रिपेल करने वाले हैं, तो गिन लो इनको बेटा, टोटल कितने हैं? टोटल 10 है। एक को माइनस कर दो, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन खुद है ना, खुद को खुद ही रिपेल थोड़ी ना करेगा यार। तू क्यारा से मिलने जा रहा है, खुद को ही चाटा मार लेगा क्या, खबरदार जो गया तो। ठीक है, ओके, चलो मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये और मस्त पढ़ा, सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। अब बेटा, जो ये रिपल्शन है ना, जो ये रिपल्शन किया जाता है ना, इस रिपल्शन को कहते हैं इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस
electron experiences less attraction from nucleus. The amount of attraction which electron experiences after the amount of net attraction which electron experiences after repulsion is called as effective nuclear charge. Is called as effective nuclear charge, जिसको हम लिखते हैं Z स्टार बराबर Z माइनस सिग्मा। अब इसको मिटा दूंगा मैं, पहले लिख देता हूं, यहां पर तुम नीचे लिख लेना। Z स्टार इज effective nuclear charge, Z is nuclear charge, sigma is screening कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी पढ़ाना, आज का पूरा लेक्चर इस पे चला जाएगा। आप कहें तो बिठा दो, जल्दी करें बेटा। मैंने जो पूरी स्कीम समझाई वो समझ में आई? पार्थ बहुत सारा अट्रैक्शन सुंदर कन्या के द्वारा महसूस करता, उसको बोलते, जो वो अट्रैक्शन महसूस करता थ्योरेटिकली, वो था न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन पार्थ कम अट्रैक्शन महसूस करेगा क्योंकि बाकी लोग उसको धक्का दे रहे हैं। तो जो वो बचा हुआ न्यूक्लियर चार्ज इस धक्के के बाद एक्सपीरियंस करेगा, उसको बोलेंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जहां स्नेह आया है वहां नफरतें भी आई हैं, तो नेट स्नेह जो वो महसूस करेगा उसे बोलते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी पढ़ाना बाकी है आपको। आई होप सो स्कीम समझ में आ गई थोड़ी बहुत, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताता हूं। ठीक है बेटा, कौन से इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ inner shell, all electrons of inner shell. Number 2, electrons of
same shell also. Does screening. However, electrons of same shell or electrons of same shell, S and P electrons, does screening of D and F electrons of same shell, but D and F electrons of same shell do not screen electrons of S and P subshell of same shell. ठीक है ना, जैसे कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ठीक है बेटा, स्कीम समझ में आ गई सब लोग को। अंदर के ही इलेक्ट्रॉन से स्क्रीनिंग करेंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग अंदर के और साथ वाले। यदि ये बना लिया जाए, ये आप बना लो तो ऊपर का पूरा भूल सकते हो। यदि आप सिर्फ इतना बना लो तो ऊपर का पूरा भूल सकते हो। ट्रिक क्या हुआ? ट्रिक। यदि सिर्फ इतना बना लिया जाए तो ऊपर का पूरा आप भूल सकते हो। बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो आओ। ये आया? लग रहा है सो गए हो। जागो, वतन खतरे में है। सिर्फ इतना बना लिया जाए तो ऊपर का पूरा भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। साथ वाले और अंदर वाले ही धक्का देते हैंगे। अर्थ ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। पार्थ ने क्या बताया आपको एक्सपीरियंस करके? पार्थ ने बोला धक्का कौन देते हैंगे? साथ वाले देते हैंगे धक्का या अंदर वाले देते हैंगे धक्का? किनको? ऐसा सीरीज फॉलो करना है। बेटा क्या क्वेश्चन पूछा है? किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है, वो मेरे को नहीं आया समझ में। धोखा दे चाहे धक्का दे, बात एक ही है बेटा, है ना। कोई क्वेश्चन उसने पूछा 2 टाइम्स कुछ करके कुछ पूछा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहा है। कोई बात नहीं, इतना रेलिवेंट भी नहीं है, इसलिए छोड़ दो उसको, है ना। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यार तुम लोग पहले ये बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया, बाकी सब फालतू की बात है। ये आ गया समझ में कि नहीं आ गया? क्लियर ना इतनी बात? कौन धक्का देगा? कौन धक्का देगा? धक्का कौन देगा? धक्का कौन देगा? साथ वाला देगा या अंदर वाला देगा? बाहर वाला धक्का नहीं देगा, बाहर वाला धक्का नहीं देगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बस हो गया, खेल खत्म बाबू। अब सुनो आप मेरी बात को, आगे आगे मेरी बात को और सुनो। अब
सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो धक्का तो देगा, लेकिन कौन कितना धक्का देगा ये तो कैलकुलेट ही नहीं किया। अभी ये तो कैलकुलेट कर लिया कि धक्का देगा, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं किया कि कौन कितना धक्का देगा। ठीक है बेटा, अब वो भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी कैलकुलेट करते हैं। आओ कैलकुलेट करें भाई, आओ कैलकुलेट करें भाई। इसको मैंने शॉर्ट बना दिया है, ओ भैया इसको मैंने शॉर्ट बना दिया है। कैसे कैसे शॉर्ट बना दिया, वो जो आखिरी स्कीम बताई ना उससे शॉर्ट हो गया वो। 1s नीचे लिखो, फिर 2s 2p लिखो, फिर 3p लिखो, 3s लिखो, फिर ऊपर 3d लिखो, फिर ऊपर लिखो 4s 4p, फिर उसके ऊपर लिखो 4d और 4f। जो अब तक पढ़ाया ना वो सब सिर्फ उतने में ही हो जाएगा। और यदि ज्यादा फैलाओगे ना, मेरी स्कीम को याद नहीं रखोगे, मेरी ट्रिक को याद नहीं रखोगे, तो थोड़ी देर में सब दिमाग में कचरा हो जाएगा, क्योंकि इतना सारे फैक्ट्स हो जाएंगे कि आप इकट्ठा ही नहीं कर पाओगे उनको। इसलिए मैंने इसीलिए ट्रिक बनाई है, जिससे कि आपको चीज याद रहे जब हम पढ़ रहे हो, है ना। अब सुनो भाई, कौन कितना धक्का देता है। वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस एंड पी सबशेल। यदि इलेक्ट्रॉन एस और पी सबशेल में है तो सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। सुनो मेरे भाई ध्यान से, ये अल्टीमेट शेल, ये पेनल्टीमेट और ये प्री पेनल्टीमेट। ये अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट मतलब जो सबसे बाहर हो, और आउटर मोस्ट शेल। कुछ लोग वैलेंस शेल भी बोल देंगे। ये पेन अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट, ये एंटी पेन अल्टीमेट। और प्री पेनल्टीमेट, और ये इनके कोई नाम नहीं होते अंदर की शेल से। ठीक है बेटा, ईच इलेक्ट्रॉन और ईच इलेक्ट्रॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.35। पेनल्टीमेट, for each electron sigma is equals to 0.85. Rest of the shells for each electron sigma is equals to 1। आना बोलना पड़ेगा। जो सबसे बाहरी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो शील्डिंग कर रहे हैं, सबसे बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉन 0.35 स्क्रीनिंग करेगा। मान लो बाहर, मान लो एस और पी में बाहर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 स्क्रीनिंग करेंगे, 4 स्क्रीनिंग करेंगे, 5 है। मान लो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो स्क्रीनिंग कितने करेंगे, 4 ही करेंगे ना। अरे खुद की स्क्रीनिंग एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना करेगा, पार्ट को तो अलग करना पड़ेगा ना। तो 4 जो स्क्रीनिंग करेंगे कितनी करेंगे, 4 इंटू 0.35। जो 4 स्क्रीनिंग करेंगे कितनी करेंगे, 4 इंटू 0.35। और जो उसके अंदर वाली शेल होगी उसका हर इलेक्ट्रॉन 0.85 करेगा, और उसके बाद जितनी भी बची हुई शेल होंगी हर इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट शील्डिंग करेगा। ये तो थ्योरी थी, अब मैं आपको कैलकुलेट करके एग्जाम्पल में बताऊंगा। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, पढ़ाने को बहुत सारा, लपक झपक है पढ़ाने को, बशर्ते आप ध्यान से पढ़ रहे हो। ठीक, पहली स्कीम सबको याद है, सबको पहली स्कीम याद है वो वाली, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, याद है सबको, भूल तो नहीं गया। हाँ, अब चलो, अल्टीमेट शेल का इलेक्ट्रॉन कितनी स्क्रीनिंग करता है, अल्टीमेट शेल का इलेक्ट्रॉन कितनी स्क्रीनिंग करता है, 0.35।
पेनल्टीमेट का कितनी करता है 0.85, उसके अंदर की कितनी करता है 1। ठीक, चल एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपके लिए, बढ़िया एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल, सुंदर एग्जाम्पल, जिंकुआ। चलो मैं जब तक जिंकुआ लिख रहा हूं आप जिंकुआ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जब तक मैं मिटा रहा हूं आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्योंकि जब तक जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे तब तक आप कैसे कैलकुलेट करोगे। लिख लिया, लिख लिया सबने, चलो तो लिख लिया, तो जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, शेल्स में भरे इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 3s2 3p6 3d10 और आउटर मोस्ट शेल में 4s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा की यदि वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी बेटा, सिग्मा विल बी इक्वल टू 0.35 इंटू कितना कर दो 0.35 इंटू कितना करूं अब आंसर सही आ रहा, पहले शुरू में गलत दे रहे थे आंसर। 0.35 इंटू कितना करूं बेटा, तुम में से कुछ बच्चे तो सटेली बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो। एक बच्चे ने आंसर दे दिया 29। अरे यार आउटर मोस्ट शेल सुनते नहीं हो क्या, 0.35 कौन कर, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ी ना पूछ रहा हूँ कितने रिपेल करेंगे, ये पूछ रहा हूँ आउटर मोस्ट शेल। सिग्मा की वैल्यू 0.35 इंटू 1, क्योंकि एक को तो तुम्हें मिटा देना है, इस पे स्क्रीनिंग, ये खुद को धक्का तो देगा नहीं, ये तो पार्थ है, ये तो पार्थ है ना मेरे भाई, कौन है ये तो पार्थ है, ये धक्का देगा ना। अब यहां क्या लिखूं, सिग्मा बराबर बोलो, पॉइंट कितना लिखूं, पॉइंट कितना लिखूं 85, शाबाश 0.85 इंटू क्या लिखूं, इंटू क्या लिखूं 0.85 इंटू 18, 0.85 इंटू 18, समझा। अब क्या लिखूं सिग्मा, रेस्ट ऑफ दी शेल्स, अब तो रेस्ट ऑफ दी शेल्स आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 1 इंटू 10, कुछ चमका। अब स्कीम पे वापस जाओ, अब स्कीम पे वापस जाओ, क्या लिखा था, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 0.35 करता है, उससे जस्ट अंदर वाला 0.85 करता है, और उसके अंदर जितने भी होते हैं 1 करता है। आ गया, आ गया, सम कर लो सबको, सम किया ये 0.35 आया, कितना आ गया, क्या पता कितना आ गया, शायद 16.8 आ जाए, कितना आएगा 18×95 की 0 और 18 जा नहीं 15.30 आता है, चेक करो मैंने सही किया क्या, 15.30 और ये कितना आ गया 10, टोटल कितना आ जाएगा 5 6 5 2 25.65, 25.65 आ गया, बोलो ना। 17 थोड़ी ना करना है यार, हर बार एक इलेक्ट्रॉन कम थोड़ी ना करना है, क्या यार तुम लोग क्या कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है क्या, हम आउटर मोस्ट शेल पे शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इस पे तो पार्थ अलग कर दो, बाकी सब तो काउंट हो गए ना, हर बार थोड़ी ना एक एक कम करते चलोगे। यार ऐसा है, यदि ऐसे पढ़ोगे तो फिर तुमको अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, तुम्हें एक बात सच्ची बता रहा हूँ मैं आपसे, इस पे एक ही सवाल दिया है पूरे मॉड्यूल में, सीरियसली पढ़ाई करो, सीरियसली पढ़ाई करो, मजाक नहीं। ये क्या बात होती है, बोल रहे ये 17 हो जाएगा, यार कॉमन सेंस नहीं, हम पार्थ पे जब स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, जब पार्थ पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं
तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्ट्स को अलग कर दो, बाकी सब तो काउंट करने पड़ेंगे ना। क्लियर है? आना बोलो, क्लियर है? तो बस इधर एक को माइनस कर दिया, 0.35 इंटू 1, ये 18 इंटू 0.85, और बचे हुए 10 इंटू 1 बराबर 25.65। जेड स्टार कितना आ जाएगा? z माइनस सिग्मा। z की वैल्यू कितनी है? 30। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 25.65 बराबर कितना हो जाएगा? 4.35। पार्थ ने सोचा था क्यारा मुझे 30 यूनिट के चार्ज से अपनी ओर बुला रही है, परंतु अल्टीमेटली उसको पता लगा कि वो तो सिर्फ 4.35 से ही बुला रही है, बाकी उन्हें इतनी नफरत दी कि अट्रैक्शन सिर्फ 4.35 का ही रह गया। बोलो बेटा, बोलो बेटा। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं रहा हूं, जब तक आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे मैं नहीं दूंगा आपको जवाब। जो मैं सिखा रहा हूं वो आपका क्वेश्चन की ना मेरे को आवश्यकता है, ना आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आई एम नॉट टेकिंग दैट सीरियसली। आप मेरे क्वेश्चन को सीरियसली लो। समझ ला, समझ ला। आया? एक और करें, एक और करें? आप करोगे? चलो कैल्शियम पे निकालते हैं। कैल्शियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। भरो इलेक्ट्रॉन शेल्स पर। 2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d तो है नहीं, फिर 4s2 आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दूं भाई यहां पर? जल्दी बोलो। 0.35 इंटू क्या लिखूं? 1। सही बोला वैदेही ने। फिर क्या लिखूं बेटा? 0.85 इंटू, बोलो क्या लिखूं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखूं? 1 इंटू 10, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन 10 है, 2s 2p6 और 1s2। काउंट कर लो जो भी आ जाए। ये आ जाएगा 0.35, ये आ जाएगा 6.80 और ये आ जाएगा 10 पॉइंट टकलू कर लो भैया सम। ये आया 5, ये 11 की 1 हासिल आई 1, ये 7 और ये 1 17.15। तो z स्टार कितना आ जाएगा? z स्टार आ जाएगा z माइनस सिग्मा, बोले तो 20, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज 20 होता है, माइनस 17.15 इज इक्वल्स टू 2.85। चमका, चमका। थ्री में सर प्लीज बता दो, 3D में 36 स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना? यार 3D में 36 स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मतलब बेटा आप क्या पूछ रहे हो? आपको ही पता है, मुझे नहीं पता। 3D में कहां से 36 इलेक्ट्रॉन तुमने बना लिए, तुमको ही पता है, मुझे तो नहीं पता बेटा। ठीक है ना? आप सही में सीरियसली क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मजाक कर रहे हो? कहां से आ गए 36? व्हाट्सएप पे डाउट डाल, व्हाट्सएप पे डाल। यदि आपने जेन्युइनली डाउट पूछ रहे हो ना, जेन्युइनली डाउट पूछ रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो क्लास के साथ में, आप लिखित व्हाट्सएप पे डाउट डाल दो लिख के, सर मुझे ये कंफ्यूजन है, लिख के डाल दो, मैं आपको वैसे ही जवाब दे दूंगा। कुछ नहीं तो वॉइस वॉइस मैसेज कर दो। देवांश जियाती, आप वॉइस मैसेज कर दो व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप क्या पूछना चाह रहे हो, मैं आपको ग्रुप पे उत्तर दे दूंगा। समझ गए? समझ गए? खुले में डाउट पूछो, खुले में उत्तर पाओ। वेरी गुड बेटा, डाल देना, मैं आपके वॉइस मैसेज का इंतजार करूंगा। ठीक है, चलो इतना आ गया। और आगे बढ़े बेटा, बहुत कुछ है पढ़ाने को यार, कचरे मत करो, आगे बढ़ जाएं। चलो अब इसके बाद, पता नहीं मैंने पहले वाले में 36 लिख दिया था, क्या करना मेरे को याद नहीं है बेटा, तुम क्या कहने की कोशिश करो मेरे को नहीं पता सही में। मैंने जिंक में 30 लिखा था, 36 नहीं लिखा था, जिंक 30 था ना बेटा। 36 वहां तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो गया होगा, मैंने तो लिखा नहीं है ऐसा कुछ 36 36 अभी तक, या कहाँ की बात कर रहे हो ये समझ में नहीं आता। खैर अगला 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 व्हाट्सएप पे डाल दो।
इस पे बातें मत करो, व्हाट्सएप पे डाल दो, व्हाट्सएप पे। क्लास के बाद मैं आपको वॉइस मैसेज पे ही जवाब दे दूंगा। हाँ भाई, तो कैल्शियम का निकालना आ गया सबको, आना बोलना पड़ेगा। कैल्शियम का निकालना आ गया सबको। चलो एक आध और निकालता हूँ, फिर आपको दूंगा होमवर्क, जो कि आप, मैं कहूंगा होमवर्क करके ग्रुप पे डाल दो, तुम डालोगे थोड़ी ना ग्रुप पे। बहुत ज्यादा डाल दिया तो 20 बच्चों ने, 25 बच्चों ने, 100 बच्चे फिर भी नहीं हिलेंगे। चलो अब क्या है, सुनो मैं बोलता हूँ ब्रोमीन 35 है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 नहीं 4p5, अब हो गया 35 भरे इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 नहीं 4p5, सही है। हो गए इलेक्ट्रॉन सारे, शायद हो गए सारे। आपको इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट करनी है। बोलो क्या लिखूं, 0.35 इंटू, इतना काम खुद कर लोगे, इतना 0.35 इंटू 6। अब क्या लिखूं बेटा, 0.85 इंटू 18, फिर क्या लिखूं 1 इंटू 10 बराबर जो आंसर आ जाए 2.1। 15.30 10 0 4 7 2। गणित गलत हो गया तो माफ कर दो, शायद सही है। 35 माइनस 27.40, गणित गलत हो गया, 0 4 सही था, ये भी सही था, 7 7 सही था, 2 सही है, गलत है, गलत है गणित यार, आई हेट दिस थिंग। सही है ना गणित, हाँ वही तो यार, मेरे को भी लग रहा है सही है। 0.35 इंटू 6 प्लस 0.85 इंटू 18 प्लस 10 27.4 एकदम सही है बेटा, माइनस 35 7.6 इज द आंसर, 7.6 इज द आंसर, दैट इज इक्वल्स टू z स्टार। क्या इतना बहुत है, इतना बहुत है, कर लोगे इतने पे। मैं उन्हीं को पढ़ा सकता हूँ यार जिनमें पढ़ने की इच्छा है, जिनमें नहीं है उनको कैसे बेचारा अकेला मास्टर पढ़ाएगा, है ना। चलो अब तुम्हें होमवर्क करना है, तुम्हें क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तुम्हें बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस। कर लोगे इससे, इन सब के जेड इफेक्टिव निकाल लोगे, 3 11 19 एक एक बढ़ाते जाना, निकाल लोगे। कैलकुलेट सिग्मा एंड जेड स्टार फॉर ईच एग्जाम्पल, फॉर ईच एग्जाम्पल। हम्म 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 मुझे तो नहीं लग रहा तुम लोग करोगे यार। पता नहीं ग्रुप पे पूछ लूं, अरे यार मैंने जब ग्रुप पे पूछा था ना, तो मैंने इतनी बार एकदम हाथ जोड़ के पैर जोड़ के
रो रो के रिक्वेस्ट करी थी, तब जाकर के 60 से 70 बच्चों ने आंसर दिया था। तब भी कई लोगों का दिल नहीं पिघला। मैंने ऑलमोस्ट आंसू ला दिए थे अपने अंदर बोलते हुए, प्लीज प्लीज होमवर्क दे दो, प्लीज होमवर्क दे दो। तो 60-70 बच्चों ने होमवर्क दिया था ऐसा करके। वो सोच रहे थे मैं उनको पेटीएम करूंगा, घूस खिलाऊंगा, तब जाके वो अपना होमवर्क पुट करेंगे ग्रुप पे। तो भाई कर लेना, क्योंकि अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समय निकल जाएगा, उसके बाद आप रिक्वेस्ट करते रह जाओगे। मिटा दूं इसको, खाना बोलना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर कैसे ले सकता हूँ बेटा? नेक्स्ट लेक्चर तो कोई और मास्टर जी का है। जिन मास्टर जी का लेक्चर होगा वही मास्टर जी लेंगे ना अपना लेक्चर। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो चुराए हमें क्या। टाइम हो गया? हाँ टाइम हो गया। ये तो कल होमवर्क कर लाना, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज होमवर्क कर लाना, है ना बेटा? इससे मेरा भविष्य बन जाएगा, है ना? आप होमवर्क कर लेना, ठीक है? आप लोग डॉक्टर साहब बन जाओ, जल्दी जल्दी पैसे कमाओ खूब, और मेरे को चेक भेजा करो फिर हर महीने, ठीक है? बाय बाय बच्चे।